Good morning. In this video, you will learn about Introduction to Quantum Mechanics. क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल देर आर 3 मेन ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स. फिजिक्स की मेन 3 ब्रांचेज हैं: क्लासिकल, रिलेटिविस्टिक एंड क्वांटम. क्लासिकल फिजिक्स के अंडर 3 कैटेगरीज हैं: क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स. क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं. थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं. क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स अभी तक देखो, आप याद करो आपने जो भी स्टडी किया है इनके अंडर, इसमें आपने जो भी अभी तक किया है या तो पार्टिकल्स के बारे में स्टडी किया या किसी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी किया था. मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? हम क्लासिकल मैकेनिक्स को उन फिनोमिनाज को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं जिनको हम या तो अपनी आँखों से देख सकते हैं या फिर सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. क्लासिकल मैकेनिक्स में जिन जिन फिनोमिना को आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मैकेनिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हो, ऑल ऑफ देम फॉल अंडर द क्लासिकल मैकेनिक्स. नेक्स्ट इज़ रिलेटिविस्टिक. अगर पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए, मीन्स कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट हो जाए, तो आप रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की हेल्प से स्टडी करते हो. ये भी आप फर्स्ट ईयर में कर चुके हो. ये अलग ब्रांच हो गई फिजिक्स की ही. थर्ड इज़ क्वांटम फिजिक्स. क्वांटम फिजिक्स को भी हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में: क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड क्वांटम फील्ड थ्योरी. In this semester you will learn about this part. इस सेमेस्टर में आप क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत ही क्या थी? हम क्लासिकल या रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की भी तो हेल्प ले सकते थे. इनसे भी तो सारे फिनोमिनाज को एक्सप्लेन कर सकते थे. बट क्लासिकल मैकेनिक्स को हम सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को या उन्हीं फिनोमिनाज को ही स्टडी कर सकते हैं जिनको हम देख सकते हैं, विच आर आइदर डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल और ऑब्जर्वेबल विद सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक माइक्रोस्कोप. अगर हमें किसी एटॉमिक लेवल का फिनोमिना या सब एटॉमिक, जस्ट लाइक न्यूक्लियर लेवल, न्यूक्लियस लेवल का कोई फिनोमिना है या एटॉमिक लेवल का कोई भी फिनोमिना है, दैट लेवल इज़ वेरी स्मॉल, that phenomena cannot be explained with the help of classical mechanics. उस फिनोमिना को हम क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से एक्सप्लेन नहीं कर सकते. क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसे मान लो कोई कार चल रही है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो आपको पता है कि 20 मिनट्स के बाद या 30 मिनट्स के बाद वो कहाँ होगी, कहाँ पहुँच जाएगी, उसका मोमेंटम क्या होगा, उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, हमें सब कुछ पता होगा. उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, उसका मास कितना है, सब कुछ उसके बारे में 100% श्योरिटी के साथ आप बता सकते हैं. लेकिन अगर हम सब एटॉमिक लेवल की या एटॉमिक लेवल के फिनोमिना की बात करें, एटॉमिक लेवल के फिनोमेना में जैसे सब एटॉमिक लेवल का फिनोमिना है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, तो आप ये श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि इस टाइम पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो इतने टाइम के बाद वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा. तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में श्योरिटी या सर्टेनिटी की बात करते हैं. 100% श्योर होते हैं किसी भी फिनोमिना को डिस्क्राइब करते वक्त. बट इन क्वांटम मैकेनिक्स we talk about uncertainties and we talk about probabilities. किसी भी फिनोमिना में हम अनसर्टेनिटी की बात करते हैं और प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं. तो क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स कुछ फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, इसीलिए क्वांटम मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ी.
तो देखते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स कौन कौन से फिनोमिनास को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, या हम कह सकते हैं कि लिमिटेशंस क्या है क्लासिकल मैकेनिक्स की, कहाँ फेल हुई क्लासिकल मैकेनिक्स। फर्स्ट लिमिटेशन इज इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम की स्टेबिलिटी को क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इट फेल टू एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का जो एमिशन स्पेक्ट्रा होता है दैट इज़ लाइन स्पेक्ट्रम, तो ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी क्लासिकल मैकेनिक्स। थर्ड वन इज़ इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इन अ ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। Fourth one is specific of certain solids and their variation with temperature could not be explained by classical mechanics। तो ये इसकी कुछ limitations हैं या failures हम इसको कह सकते हैं। तो अभी हम जानेंगे कि classical mechanics इनको describe करने में या explain करने में fail क्यों हुई। So let us do दिस वन बाय वन। इनको एक एक करके हम समझते हैं कि कैसे क्लासिकल मैकेनिक्स इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लो ये पूछ लिया वाई क्लासिकल मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इनमें से इसी तरीके से कोई भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है व्हाट आर द मेन लिमिटेशंस और फेलियर्स ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, ये भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको जो भी वीडियोस सेंड करूँगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको मैं वीडियोस सेंड करूँगी।